ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10.2 पर आओ। देखो जैसे जैसे मैं सॉल्व कर रहा वैसे ही पेपर में सॉल्व करना। एग्जाम्पल 10.2 पूरा देखेंगे अपन अच्छे से। 10.2 में क्या बोलते हैं, कोई 4 सेंटीमीटर का साइज का। सबसे पहले दिया निकालना है। कोई भी आवाज मत करो, मेरे को दिखा, मैं क्लास के बाहर अकल दूंगा आपको, साइलेंट ही रहना। 4 सेंटीमीटर साइज, ओके। यानी कि एच दिया है अपने को, कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा सा ऐसा करता हूँ। सेकंड पॉइंट, बिंदु किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, यानी कि अपने पास दर्पण कौन सा है, अवतल वाला है। अभी भी मेरे को कहीं से आवाज आ रही। ये पी पॉइंट रहेगा, ये एफ पॉइंट रहेगा, ये सी पॉइंट रहेगा। यहाँ पे ओम कोई भी आवाज करते दिखे वॉइस में मेरे को बताओ, ठीक है। गर्ल्स में जैसी का बताओ। ये पी पॉइंट है, एफ पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ठीक। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है बोलते हैं इसकी, यानी फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक। ये जो एफ दिया है बोलते हैं वो है 15 सेंटीमीटर, ठीक। एफ जो दिया 15 सेंटीमीटर दिया, लेकिन 15 सेंटीमीटर प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा, माइनस में रहेगा, क्योंकि अगर इसको अपन निर्देशांक तल जैसा समझे, और ये अगर एक्स वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है, तो इसके हिसाब से इधर -15 रहेगा। ये -15 है, या फिर ये -15। तो उसके आगे जाएंगे, फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, यानी कि दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अपना बिंब रखा है। बिंब यानी समझ लो आप ही हो, यहाँ पे। और आपकी हाइट कितनी दी है इन लोगों ने, 4 सेंटीमीटर, यानी ये जो एच है वो 4 सेंटीमीटर है, और ये 25 सेंटीमीटर है, यानी कि दूरी है, ये है अब बिंब। बिंब की कहाँ से, दर्पण से दूरी। बिंब की दर्पण से दूरी रहता है यू, वो दिया है 25 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा, माइनस रहेगा, क्योंकि ये इस साइड में, ठीक है। और क्या दिया है, दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए, ठीक है। ये पूछ रहा कि दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए ताकि प्रतिबिंब स्पष्ट प्राप्त हो, यानी कि कहीं तो भी प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, नहीं तो यहाँ पे बनेगा, नहीं तो यहाँ पे बनेगा, कुछ मालूम नहीं, कहीं तो भी रखना है बोलते हैं। अपन ने मान लिया, समझ लो इतनी दूरी पे रखना पड़ेगा कोई तो भी पर्दा, अपने को पर्दा लटकाना पड़ेगा। अब अपने को कितने दूर पर्दा लटकाना पड़ेगा ये अभी मालूम नहीं है, ये अभी भी मालूम नहीं कितना सेंटीमीटर है, ये मालूम नहीं है, ठीक। कितना समझ में आया। इसके आगे प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए, ठीक। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रकृति में क्या क्या चीजें आती, वास्तविक है कि आभासी है, और सीधा है, एक मिनट, इतने में भी स्पष्ट है ना, आपको दिख रहा ना, ओके। वास्तविक है कि आभासी है, और दूसरा क्या रहता है, सीधा है कि उल्टा है। इनमें से अगर सीधा आएगा तो अपन ऐसा टिक करेंगे, आभासी है तो ऐसा टिक करेंगे, ठीक है। अभी टिक नहीं करेंगे, ठीक। और क्या दिखाना है, साइज बताना है बोलते हैं। साइज में क्या बताना पड़ेगा कि बड़ा है कि छोटा है, और कितना बड़ा है कितना छोटा है, ये सब बताना पड़ेगा, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा छोटा करते हो, इतना दिख रहा ना, ठीक। 3 फॉर्मूले क्या थे अपने, वो लिख लेते हैं। फर्स्ट बताओ फॉर्मूला, इक्वल टू 2f। सेकंड वाला 1/v 1/u 1/f। तीसरा वाला m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h माइनस v अपॉन u, ठीक है, ओके। फॉर्मूले को यूज करना है और सॉल्व करना है। सबसे पहले अपने पास क्या क्या दिया है वो सब देख लेते हैं।
एच दिया, एफ दिया, यू दिया। एच कहाँ पे है? एच दिया है, यू दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है। तो क्या निकाल सकते हो उस पर ध्यान देंगे। ये सेकंड फर्स्ट फार्मूला तो कोई काम का ही नहीं अपना, क्योंकि एफ दिया हुआ है लेकिन आर निकालना है क्या, आर का कोई काम ही नहीं है, तो इसका मतलब ही नहीं है, ये क्रॉस कर दो, इसका कोई भी काम नहीं है। सेकंड, यू दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, तो वी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही करने का। फर्स्ट फर्स्ट फार्मूला क्या यूज किया अपन ने इस बार, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/u कितना है, -25 इज इक्वल टू 1/f कितना है, -15, ठीक है। 1/v इज इक्वल टू एक ये इस साइड जाएगा पक्षांतर से, तो क्या हो जाएगा, 1/25, माइनस में है ना तो प्लस में हो जाएगा, ये रहेगा -15। ये तो समझ में आता है ना आपको कैसे करते हैं, ये तो आसान है, ये तो करना आना ही चाहिए, ठीक है। ये किया, इसका मतलब 1/v कितना आ जाएगा, 15, ये सब ऐसा ऐसा होगा, 15 -25 एन आ जाएगा -10, और 15 से 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 75, 15 30 37 इतना आएगा। इसका मतलब 1/v को अपन क्या लिख सकते हैं, अगर ये 10 को इधर लाया दशमलव को, तो 1 अपॉन माइनस को नीचे ला लो, ये आ जाएगा 37.5 बराबर। इसका मतलब v कितना आ रहा, v आ रहा -37.5 सेंटीमीटर, जो भी सेंटीमीटर में आ रहा। इसका मतलब प्रतिबिंब कितना दूर बन रहा है यहाँ से, यहाँ पे अपन ने u लिखा था, यहाँ पे अपन क्या लिख रहे हैं, v लिख रहे हैं। v कितना आया, -37.5, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे कहीं पे बन रहा। अब मालूम नहीं सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है, लेकिन बन रहा, ठीक। ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे, ये हो गया पहला पार्ट। सेकंड पार्ट, ये सब तो आ गया, वी भी निकल गया अपने पास। अब वी भी अपने पास है, यू भी अपने पास है, एच डैश निकाल सकते हैं, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई कैसी रहेंगी, क्या रहेंगी। तो m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इक्वल टू -v अपॉन यू। एच डैश मालूम है नहीं, एच कितना है, एच है 4, माइनस का माइनस, वी कितना है, कोष्टक में लिखेंगे -37.5, यू कितना है -25, माइनस से माइनस चिन्ह कट जाएगा, ओके। तो एच डैश कितना आ रहा, ये 4 चले जाएंगे ऊपर, तो 37.5 मल्टीप्लाई, ये माइनस करेंगे, इंटू 4 डिवाइड बाय 25। इसको और अच्छे से करें तो 375 मल्टीप्लाई बाय 4, माइनस चिन्ह रहेगा, 10 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 25। 25 कितने से कटता, 25 100 से 4 से कटता, तो 12 जा जाएगा, 12 के बाद 3 से जाएंगे, यानी कि ये 15 से कटेगा, ठीक। और कितने से कटेगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, यानी कि फाइनली आंसर कितना आ रहा, 3 2 जा -6, यानी एच डैश कितना आ रहा, -6 आ रहा, ठीक। एच डैश -6 आ रहा है, यानी कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा होगा, प्रतिबिंब बन रहा होगा उल्टा, उल्टा बन रहा होगा, यहाँ से बन रहा होगा वो। और ये 4 था तो ये 6, यानी कि प्रतिबिंब थोड़ा सा बड़ा बन रहा, ठीक। और एच डैश कितना आ रहा, -6 सेंटीमीटर, ठीक। ये हो गया इतना पार्ट। अब इससे अपने को फाइनल आंसर निकालना है, फाइनल उत्तर क्या रहेगा, उत्तर प्रतिबिंब के बारे में अपन सब कुछ लिखेंगे। प्रतिबिंब, पहली चीज क्या पूछी थी, प्रकृति वास्तविक है कि आभासी है, कैसा है बताओ, वास्तविक है, प्रतिबिंब वास्तविक, ये हो गया। दूसरा, सीधा है कि उल्टा है, उल्टा। और क्या पूछा है, साइज पूछा है, साइज में कैसा है, बड़ा है। और उसमें और एक चीज लिख दो कि एच डैश जितना है वो 6 सेंटीमीटर आ रहा। और क्या लिख सकते हैं, और कितने से बड़ा है, इतना लिखने की जरूरत नहीं, अगर
तभी भी लिखना है तो कितने साइज से बड़ा है, तो क्या लिखेंगे, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। एच डैश कितना है -6, एच कितना है 4, यानी आ जाएगा -3/2, यानी कि आ जाएगा 1.5। माइनस चिन्ह मैटर नहीं करता, तो कितने से बड़ा अगर बोला तो 1.5 गुना बड़ा। समझ में आया पूरा क्वेश्चन? ये आपको दिख रहा है क्या पूरा, कैसे कैसे सॉल्व करना है करके? नोट डाउन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये बताओ मैं। सबसे पहले ये पार्ट लिखने का मैं बता रहा हूँ, ये नंबर 1, उसके बाद ये कोंटे में लिखना नंबर 2, उसके बाद ये वाला पार्ट लिखना है नंबर 3, उसके बाद ये वाला पार्ट लिखना है नंबर 4, उसके बाद ये वाला पार्ट लिखना है नंबर 5। दिखता है क्या देखो, नहीं तो फिर वीडियो में कहा जाएंगे।